आधी रात निर्मला की नींद अचानक टूट गई। वह अनायास ही अपने बेटे के चिंता में घिर गई थी जब उसने देखा कि उसका बेटा, जो अब एक जिम्मेदार और वयस्क पुरुष था, अपने कमरे में सोने की बजाय पहले की तरह अपने पुराने बिस्तर पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ है। तो उसकी ममता भरी आंखों में एक अनजाना सा भय तैरने लगा। निर्मला के दिल में चिंता की लहरें उठने लगी। उसने धीरे से बेटे के माथे पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में पूछा, बेटा, तू कुछ परेशान लगता है? बेटा, जिसका नाम विवेक था, हल्की नींद में ही था। उसने कहा, नहीं माँ, और फिर करवट लेते हुए माँ के और पास आ गया। पिछले महीने ही निर्मला के पति यानी विवेक के पिता का निधन हो गया था। उस दिन के बाद से निर्मला की नींद में स्थायी हल्कापन आ गया था। वह रातों को बस यूं ही करवटें बदलती रहती थी। लेकिन इन दिनों उसे बेटे की बढ़ती हुई बेचैनी ने और भी चिंतित कर दिया था। निर्मला ने विवेक की ओर फिर से सवाल उछाला, आजकल तू मेरे पास आकर क्यों सो जाता है? क्या बहू से कोई बात हो गई है? विवेक ने इस सवाल को भी टालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। निर्मला ने महसूस किया कि बेटा कुछ छिपा रहा है। उसने पास ही रखे तांबे के लोटे से एक घूंट पानी पिया और बिस्तर पर सीधा लेटने की बजाय एक तकिया अपने पीछे रख दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। वो बेटे से एकदम साफ साफ बात करना चाहती थी। फिर क्या बात है बेटा? मुझे बता, क्या है जो तुझे इतना परेशान कर रहा है? माँ का ये सवाल इस बार एकदम आदेश जैसा लगा। विवेक को माँ की घबराहट का एहसास हुआ। उसने अब और कोई बहाना नहीं बनाया और माँ के हाथों को अपने सीने पर रखकर बोला, माँ, आपको याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था? हाँ बेटा, तुम्ही ने तो जिद की थी अलग कमरे की। निर्मला ने हल्की मुस्कान के साथ याद दिलाया। हाँ माँ, लेकिन फिर भी जब मैं सो जाता था, आप अक्सर मेरे कमरे में आकर मेरे माथे को सहलाती और वहीं मेरे बिस्तर पर सो जाती थी, विवेक ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी और पुरानी यादों की मिठास थी। हाँ, और फिर तुम सुबह मुझसे एक सवाल पूछते थे, याद है? निर्मला ने अपने बेटी की स्मृतियों को कुरेदने की कोशिश की। विवेक ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, याद है। मैं हमेशा आपसे पूछता था, क्या आप पापा से नाराज हो? निर्मला की आंखों में एक पुरानी याद की चमक उभर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता था कि मैं पापा से नाराज हूं? आज इतने सालों बाद शायद निर्मला भी जानना चाहती थी कि उसके बेटे के मन में उस समय क्या चलता था। विवेक ने मां के हाथों को जोर से मजबूती से अपने हाथों में पकड़ा और कहा, क्योंकि मां, मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था। निर्मला के चेहरे पर इस जवाब ने एक हल्की सी उदासी और सुकून की मुस्कान बिखेर दी। उसने बेटे के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा, जैसा तुम मुझे और पापा को साथ देखना चाहते थे, वैसे ही मैं भी तुझे और तेरी पत्नी को हमेशा साथ देखना चाहती हूँ। विवेक ने माँ की गोद में सर रखते हुए कहा, माँ, तब आप पापा को अकेले छोड़कर मेरे पास क्यों आ जाती थी? इस सवाल को शायद वर्षों से विवेक ने अपने मन में कैद कर रखा था और आज वह जानना चाहता था कि ऐसा क्यों होता था। निर्मला ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा, मुझे डर लगता था कि अकेले कमरे में तुझे कहीं डर न सताए। मैं तुझे सुरक्षित महसूस कराना चाहती थी। विवेक की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, माँ, अब जब पापा नहीं रहे, मुझे भी डर लगता है। निर्मला को बेटे की इस बात ने भीतर तक झकझोर दिया। उसने बेटे से तुरंत पूछा, क्यों? तुझे किस बात का डर सताता है?
विवेक की आवाज में एक अनकही वेदना थी। माँ, अब मुझे डर लगता है कि कहीं आप अकेलेपन से न डर जाओ, इसलिए मैं आपके पास चला आता हूँ ताकि आप अकेला महसूस न करें। इसके आगे विवेक कुछ कह नहीं पाया। उसकी आवाज टूट गई और माँ बेटे एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। दोनों के आंसुओं में सारे अनकहे शब्द और भावनाएं बह गई, जिन्हें वे शायद कभी नहीं कह पाते। माँ और बेटे के बीच के संवाद ने उनकी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और प्रेम को और भी गहरा कर दिया था। वे जानते थे कि जीवन के इस मोड़ पर उन्हें एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ना है, और अब उनके दिलों में बस एक ही ख्याल था कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ बेटे की इस प्यारी सी अनकही जिम्मेदारी और प्यार से भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।